झारखंड में सोलर ऊर्जा की असीम संभावनाएं हैं और चूंकि झारखंड में एक नई सरकार बनी है, 1 साल का समय पूरा हो चुका है, चूंकि कोविड का दौर भी था। अब सवाल ये उठता है कि झारखंड की सरकार सोलर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए क्या कुछ कर रही है। अब तक जब से ये दौर शुरू हुआ सोलर एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी पर, तो क्या कुछ झारखंड में हुआ है, आगे क्या योजना है, क्या क्या नया कुछ किया जा रहा है, इन तमाम चीजों पर हम चर्चा करेंगे। इस वक्त हमारे साथ हैं जरेडा के डायरेक्टर, जरेडा यानी झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, जो गैर परंपरागत जो ऊर्जा है उस पर फोकस करती है। इस वक्त हमारे साथ के वर्मा जी हैं, जरेडा के डायरेक्टर। सर, मेरा पहला सवाल यही कि आपके विभाग ने सोलर ऊर्जा के लिए अब तक झारखंड में कितना काम किया है और कितनी बिजली जनरेट हुई? देखिए, सोलर ऊर्जा के रूप में झारखंड राज्य पूरे देश में 15वें इंडेक्स पे गिना जा रहा है और हम नित्य प्रगति के पथ पर अग्रसर है। वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी का दृढ़ संकल्प है कि हम हर एक सुदूर गांव के क्षेत्र को ऑफ ग्रिड से, जहां पर बैटरी का बैंक होगा, वह बैटरी का बैंक जनरेटर से चार्ज होगा और उससे सोलर स्ट्रीट लाइट और घरों में जो हमारे दूर दराज के क्षेत्र हैं, जहां बिजली की लाइनें नहीं हैं, जहां लोग आज़ादी के बाद आज भी अंधेरे में पहुंचे हैं। झारखंड की अपना भौगोलिक स्थिति है जहां पर हमें डेंस फॉरेस्ट के बीच से बिजली की लाइनें गुजारने की अनुमति नहीं मिलती है। लेकिन हमारे 250 से 300 गांव ऐसे हैं और भी 4,500-5 हजार जो माननीय मुखिया जी का जुरिडिक्शन है 4,700 के लगभग, उसमें 30% ऐसा जुरिडिक्शन है जहां पर बिजली का हम लोग शैडो एरिया बोलते हैं, जहां पर हम हेल्दी बिजली नहीं पहुंचा पाते। वैसे क्षेत्रों में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का वर्तमान सरकार का दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प है कि जरेडा ऐसे जगहों पर ऑफ ग्रिड बैटरी बैंक, सोलर बैटरी बैंक से, सोलर पैनल से एनर्जाइज बैटरी बैंक से लगातार बिजली उपलब्ध कराए। और हमने इसका प्रशासनिक स्वीकृति, प्रबंध समिति, इसमें 16 व्यक्ति सदस्य होते हैं, स्वीकृति करा करके निविदा हमने पायलट प्रोजेक्ट के लिए लॉन्च कर दिया है, जो आप गूगल पर भी देखेंगे, जो हमने आपसे शेयर किया कि हम अब राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर भी अपने कार्यों को लेकर के आ रहे हैं, नित्य नए नए प्रयोग के साथ। हम जो भी हैं हम पूरे दिल पूरे मन से, राज्य सरकार जो हमें राशि उपलब्ध करा रही है प्राथमिकता के आधार पर करा रही है, हमें ये देखना है कि उसका समय से सदुपयोग हो जाए और हम कुछ ठोस कार्य करके दें जो नजर आए। आपके वार्ता के क्रम में मैंने आपको दिखाया कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल में 100 किलोवाट का सोलर प्लांट लगा। सोलर प्लांट लगने के पहले उस बिल्डिंग में आपको 1.25 लाख रुपए का बिजली बिल आता था। आज सोलर प्लांट लगने के बाद वहां बिजली बिल जुलाई महीने का जो आंकड़ा दिया उसमें आपने देखा कि 43% का सेविंग हुआ। मतलब ऐसे भवन जहां पर सरकारी भवन, ऐसे कितने भवन में लगे हैं? हमने ऐसे 1400 सरकारी भवनों में, जो सिविल कोर्ट हैं, जो आपके सरकारी कार्यालय हैं, प्रोजेक्ट भवन, नेपाल हाउस, सिविल कोर्ट्स जितने भी राज्य के हैं, अधिकांश जगहों पर, जेलों में, ये ब्लॉक कार्यालयों में, फॉरेस्ट के ऑफिसेज में, जहां भी हमारा जो बजट के अंतर्गत दायरा आ रहा है, हम वहाँ रूफ टॉप सोलर लगा रहे हैं। लेकिन सर, ये आप 1400 सरकारी भवनों में आप लगाने की बात जो कह रहे हैं, लेकिन ये भी चर्चा हुई थी कि जो प्राइवेट हाउसेस हैं उनको हम डिस्काउंट देंगे, सब्सिडी देंगे, वो भी अपने रूफटॉप सोलर प्लांट अपने घर पे लगा सकते हैं। इससे जो लोड बिजली का हो रहा है या लोड शेडिंग लोग झेल रहे हैं उसकी नौबत नहीं आएगी। लोग अगर सरप्लस उनके पास जनरेट होगा तो नेट मीटरिंग से वो आपको देंगे और उससे पैसे भी कमाएंगे। क्या ये नेट मीटरिंग का कॉन्सेप्ट झारखंड में चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है और हम इसका प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। हमने इसको 3 कैटेगरी में बांटा हुआ है, 3 किलोवाट के नीचे और 3 किलोवाट के ऊपर।
यहाँ पर ये योजना इसलिए सफल नहीं हो पा रही है, लग रहा है, हमने वेंडर भी इम्पैनल किए हैं। आप देखते होइएगा सन एडिसन का फेसबुक पर बराबर आता है। JVBNL झारखंड बिजली वितरण निगम का एक इम्पैनल वेंडर सन एडिसन भी है, और भी इम्पैनल वेंडर है जो गूगल पर फेसबुक पर हमेशा आपको नजर आएंगे। इनमें क्या है कि आपके घर का मान लीजिए 3 किलोवाट का बिजली का कनेक्शन है, तो आपको 3 किलोवाट का सब्सिडाइज रेट पर रूफटॉप सोलर प्लांट जो इम्पैनल वेंडर MNRE का है, जो JVBNL इम्पैनल किए हुए, वो लगाएगा। लगाने के बाद जो वेंडर है उसको सब्सिडी मिल जाएगा सोलर पैनल के कास्ट का 30%। 30% जो है वो आपको कंज्यूमर को देना है, और 30% जो बाकी पैसा बचता है वो केंद्र सरकार जो MNRE दे देता है। तो इस तरीके से, लेकिन फिर भी अगर 1 लाख का 3 किलोवाट का रूफटॉप सोलर पैनल आता है तो 3 किलोवाट के उपभोक्ता को 30,000 रुपये लगाने पड़ रहे हैं, लेकिन 30,000 कोई लगाना नहीं चाहता है। दूसरा, अब इसकी बात हो गई बैंक फाइनेंस से। तीसरा, अब इसमें एक रेस्को मॉडल भी आ रहा है कि जैसे पहले रांची शहर में बुधिया जी का प्राइवेट जनरेटिंग प्लांट होता था, तो उसी तरह से प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे, अपना सोलर प्लांट लगाएंगे। उन सोलर प्लांट से जिनको जो बिजली की जरूरत होगी, जो रेगुलेटर तय करेगा, झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग उसको तय करेगा। आप अभी देखिएगा, आज जन सुनवाई चल रही है, 2-3 दिन से अखबार में विज्ञापन आ रहा है। ये भी एक किसी का प्रारूप है कि उपभोक्ता जो बिजली अपने घर में पैदा करेगा, अगर वो हमें बेचेगा, उपभोक्ता जो अपने 1 एकड़ के लैंड में बिजली पैदा करेगा जो हमें बेचेगा, हमारा किसान जो बिजली पैदा करेगा अपना ऊसर जमीन से, जो नॉन फर्टाइल लैंड है, जो PM कुसुम योजना के अंतर्गत। तो ये जितने भी कार्य हो रहे हैं, ये सब इसी 1 साल के अंदर आपको जो है झारखंड में जो है क्रियान्वयन होना शुरू हुए हैं। जो अब क्या है कि रेगुलेटर के आखिरी दौर से पास कर रहे हैं। रेगुलेटर से टैरिफ तय हो जाने के बाद इन चीजों को मल्टीफोल्ड एक्सपेंशन मिलता है। तो आप ये पाएंगे कि जैसे ही आपका जनवरी महीने में झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग दर तय कर देगा कि आप राजेश जी अपने घर में सोलर प्लांट लगाएंगे, राजेश जी अपने जमीन पर सोलर प्लांट लगाएंगे, तो झारखंड बिजली वितरण निगम 3 रुपया 8 पैसा में बिजली खरीदेगा, या 2 रुपये 10 पैसे में खरीदेगा, या 2 रुपये 88 पैसे में खरीदेगा। लोग बिजली बनाएंगे और कमाएंगे। तो ये एक व्यवसाय का रूप ले लेगा, और इसमें रोजगार की भी असीम संभावनाएं हैं, और ये पर्यावरण को के लिए भी आवश्यक है। और हम रांची का जो प्राकृतिक स्वरूप है उसे अक्षुण्ण बचा पाएंगे। हम जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री का जो सपना है, अभी जो हमारा सरकार का 1 साल पूरा हुआ है, जो उनका थीम है कि हम प्रकृति की रक्षा करें, हम पर्यावरण की रक्षा करें, उसमें जरेडा अपने फ्लोट किए गए टेंडर वर्तमान सरकार द्वारा स्वीकृत राशि के आलोक में ये कह सकता है कि हाँ, हम इसमें कंधा से कंधा मिला के चल रहे हैं। हम इस काम को सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में ऑफ ग्रिड, माइक्रो ग्रिड के द्वारा जनमानस को स्ट्रीट लाइट देंगे, हाई मास्ट लाइट देंगे, और घर में सोलर लाइट देंगे। सर, ये तो आप योजना की बात करें, बड़ा सुनने में अच्छा लगता है। ये जो चीजें आपने बताई, ये हम लोग पहले भी सुने हैं। रघुवर जी की जब सरकार थी, उस समय जब प्रधानमंत्री यहां पर आए थे, तो खूंटी में सोलर पावर प्लांट लगा था। उसके बाद लगा था कि एक मुहिम सा चलेगा, वो सरकारी भवनों तक सिमट कर रह गया। आप एक स्टेप आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है सर कि 2500 मेगावाट बिजली की यहाँ जरूरत होती है। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी कम से कम उसका 4% चाहिए, लेकिन उसकी तुलना में तो हम कहीं नहीं हैं। ये पिछले 5 वर्ष की हम बात करें तो, पूर्ववर्ती सरकार की बात करें तो उस मुकाम पे तो हम कहीं नहीं दिख रहे हैं। आगे आपकी क्या योजना है? आगे आपको पिछले 2 महीना का प्रगति बता रहे हैं कि झारखंड सरकार के सख्त निर्देश से 4 उपायुक्त महोदय ने, जिसमें कि पहला नाम आ रहा है देवघर के उपायुक्त महोदय ने, रांची के उपायुक्त महोदय ने, सिमडेगा के उपायुक्त महोदय ने, और 1 सप्ताह पहले पलामू के उपायुक्त महोदय ने 100 एकड़ जमीन जरेडा को जो है सोलर प्लांट लगाने के लिए दिया है। और MNRE से हमें पत्र भी आ गया है कि वो हमें इसमें सहयोग करेंगे, और यहाँ से पत्र भी चला गया है MNRE को, और हमको लगता है कि 10-15 दिन के अंदर
डीपीआर बनाने के बाद सोलर प्लांट लगाने का काम काफ़ी तेज़ी से होता है। तो हमको ये आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि इसको लगाने का जो 12 महीने का मियाद होता है, हम 2021 में अपने ज़मीन पर, अपने धरती पर सोलर प्लांट अपने आवश्यकता के अनुसार लेकर के आ जाएंगे। सर, एक सवाल लोगों के जहन में चलता है कि जो सोलर पावर प्लांट लगता है, केंद्र सरकार भी इसको प्रपोज करती है, आप एमएनआरई की बात कर रहे हैं, इसमें रेशियो क्या होता है? अगर कहीं पर प्लांट लग रहा है तो उसमें राज्य सरकार का रेशियो कितना होता है और केंद्र सरकार का रेशियो कितना होता है? इसमें स्पष्ट है, केंद्र सरकार का प्रावधान 30% का है। आप नेट पर भी जाएंगे, गूगल पर भी जाएंगे, और ये सब अंडर द हेडिंग पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत हो रहा है। पीएम कुसुम योजना आप देखेंगे तो इसमें 30% जो है वो सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंट CFA के नाम से डिफाइंड है, और बाकी पैसे जो हैं वो एक पोर्शन राज्य सरकार का होता है और एक पोर्शन जो है अगर कोई प्राइवेट जनरेशन करना चाहे तो उसमें जो लेटेस्ट एक हफ्ता पहले का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, उसमें ये बात आया है कि अगर मान लीजिए आप एक किसान हैं, आप एक निजी ऊसर ज़मीन, नॉन फर्टाइल लैंड के मालिक हैं, और आप सोलर प्लांट के लिए सोलर प्लांट लगा करके सोलर प्लांट से बिजली हमारा बिजली वितरण निगम में आवश्यकता अनुसार देना चाहते हैं, तो टैरिफ का जन सुनवाई चल रहा है, जो 15 से महीने दिन के अंदर झारखंड विद्युत नियामक आयोग निर्धारित कर देगा। और दूसरा, जब आप प्लांट लगाएंगे तो 30% राशि केंद्र सरकार देगी, 30% राशि आपको राज्य सरकार को सब्सिडी है, और 40% राशि में यह है कि 10% आप 40 लगाना आपको है, लेकिन अभी जो केंद्र सरकार ने प्रावधान किया है कि 10% अगर आप पूंजी लेके आते हैं तो 30% बैंक आपको फाइनेंस कर देगा। लेकिन एक सवाल यह है सर कि पूर्व के दौर में हम लोग ये सुनते आ रहे थे कि यहाँ पे फ्लोटिंग पावर प्लांट लगेंगे, गेतलसूद डैम में, हटिया डैम में, ये सब देखने को आज तक नहीं मिला। मैं आपको बताऊं कि वर्तमान सरकार काफ़ी गंभीर है। गेतलसूद में सोलर फ्लोटिंग पावर प्लांट जो 150 मेगावाट का है, और यह कुल लागत राशि इसकी 850 करोड़ रुपए है। और इसमें क्या है कि इधर 4 महीनों में हमारे वर्तमान जो प्रधान सचिव ऊर्जा श्री अविनाश कुमार साहब हैं, ये खुद व्यक्तिगत रूप से, और जो ये वाटर डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी साहब श्री प्रशांत कुमार जी हैं, ये लोग खुद दोनों आदमी और माननीय मुख्यमंत्री महोदय लगातार समीक्षा कर रहे हैं, और सेकी जो सोलर एनर्जी पावर कॉरपोरेशन इसको एग्जीक्यूट करेगा। हर महीने उनके 2 आदमी 2 बार आ रहे हैं, और इसका PPA कंप्लीट हो चुका है, अब एग्रीमेंट का स्टेज पर है, डॉक्यूमेंट्स वेटिंग के स्टेज में है, और जो हम उम्मीद करते हैं जनवरी माह में हो जाएगा, और इसकी निविदा जो है फरवरी माह में पूरी तरह आ जाएगी, और ये 12 महीने के अंदर इसको पूरा करने का लक्ष्य है, 12 से 18 महीने के अंदर। सर, एक अंतिम सवाल ही हम आपसे लेना चाहेंगे। झारखंड में किसान जो है बिजली के बिना अपनी खेती, बिजली इसलिए कि वो पंप नहीं चला पाते, उनकी खेती प्रभावित होती है। सोलर पंप की बहुत चर्चा हम लोग सुनते हैं, उत्तराखंड को सोलर स्टेट कहा जाने लगा है, उसी नेचर का ये भी है, सनलाइट भी बहुत अच्छा है। सोलर पंप की जहां तक बात है, उस दिशा में क्या आप लोग कुछ कर रहे हैं, किसानों को लाभ मिले? सोलर वाटर पंप केंद्र सरकार के इम्पैनल्ड एजेंसी के द्वारा झारखंड में प्रारंभ किया गया, और जो अद्यतन स्थिति है कि यह काम प्रारंभ हो चुका है। अभी तक हम 450 सोलर वाटर पंप इनर्जाइज कर चुके हैं। सोलर वाटर पंप का सबसे बड़ा फायदा यह है कि बिजली, झारखंड बिजली वितरण निगम के बिजली उपलब्धता पर, इस पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है कि हमारा खपत कम होता है, और दूसरा, किसान भाई दिन में भी अपना खेती बाड़ी सिंचाई का काम करके रात में अपने घरों पर रहते हैं, उन्हें रात में जो होने वाला त्रासदी होता है उससे मुक्ति मिल जाता है, जंगली जानवर के हमले से मुक्ति मिल जाता है। इसमें एक्सपेंशन कुछ हो रहा है सर? बिल्कुल, हम इसमें, हमारा लक्ष्य है कि इस साल हम कम से कम जो है 10,000 ये सोलर वाटर पंप को जो है एनर्जाइज करेंगे। कुछ चीजें हैं, कुछ गतिरोध हैं। अभी तक कितना है सर? अभी 450 हम कर चुके हैं। अब 10,000 का आप टारगेट रख रहे हैं? 10,000 का टारगेट लेके चल रहे हैं। एक सोलर पावर जो सोलर वाटर प्लांट जो है पंप,
उस पर मोटा मोटी कितना खर्च आता है? उसका लागत राशि तो 1.25 लाख रुपए है, लेकिन इसमें भी यही रेशियो चलता है। झारखंड सरकार ने इसके लिए सब्सिडी 62% रखा हुआ। राज्य सरकार अपने किसान भाई का हित का रक्षा करने के लिए पूरे देश में सबसे ज्यादा सब्सिडी जो है वो सोलर वाटर पंप पे 62% रखा हुआ है। सर, ये किसानों को जानकारी नहीं है सर। है क्योंकि जितना जिस जिले का लक्ष्य निर्धारित है उतने आवेदन हमें वहाँ के जो चयनित समिति है वहाँ से फॉरवर्ड होकर के आते हैं। हम उसको केंद्र सरकार में स्वीकृति के लिए भेजते हैं, मतलब बता करके सब्सिडी क्लेम करने के लिए। और योजना नहीं है, इसलिए हम लोग इसमें सफलतापूर्वक इसमें जो है भाग ले रहे हैं और आने वाले दिन में इसका भी सकारात्मक ये प्रगति देखने को मिलेगा। और ये सब पीएम कुसुम योजना में जो अभी हाल फिलहाल इन सब कामों के लिए परिमार्जित होकर के लागू की जा रही है, उसके बाद इस पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। सर, ये कहा जाता है कि सोलर स्टेट बन जाए, आप बताएं कि झारखंड कब तक सोलर स्टेट कहलाने लगेगा? देखिए, नित नई नई टेक्नोलॉजी सोलर के ही फील्ड में आ रही है। आप झारखंड बिजली वितरण निगम में बैठे हुए हैं, यहाँ अकेला ये सरकारी कारपोरेशन है जहाँ 24 गाड़ियां सोलर पावर एनर्जी से चल रही हैं। तो आने वाला समय उज्जवल है। सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति हमें सोलर एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करने के लिए प्रेरित कर रही है और हम सफल भी हो रहे हैं। और हमारा जितना ज़्यादा सोलर एनर्जी पर हम खपत करेंगे उतना ही हम बिजली के ऊर्जा का बचत करेंगे। और हमारा भी लक्ष्य यही है कि सोलर ऊर्जा पर निर्भरता बढ़ाई जाए और कन्वेंशनल ऊर्जा जो कोयले से उत्पन्न होने वाली बिजली है, जो एनटीपीसी देता है, जो डीवीसी देता है, उस पर निर्भरता कम की जाए। थैंक यू सर, थैंक यू। देखिए, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी पर फोकस करने की बात हो गई है। हेमंत सरकार की एक तरीके से जो रूपरेखा है जेरेडा के डायरेक्टर के वर्मा साहब ने बता दी। उम्मीद की जानी चाहिए कि जो योजना बन रही है, जिस तरीके से इन्होंने एक ताना बाना दिखाया, वो धरातल पर नजर आए। और धरातल पर नजर आएगा तब हम उसकी भी समीक्षा करेंगे और देखेंगे आने वाले समय में कि वाकई जो इन्होंने कहा है वो जमीनी स्तर पर दिख रहा है या नहीं। राजेश कुमार सिंह, ईटीवी भारत, रांची।